तो देखिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आपको बताएं कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तमाम तैयारियों को पुख्ता किया गया है। हमारे साथ सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए, सुरक्षा तैयारियों को अब जो अंतिम रूप दिया गया है, लेकिन सबसे खास है कि जो 10 जो वेलकम कैंप्स लगाए गए हैं, जो स्वागत शिविर हैं, वहां पर भी पुख्ता व्यवस्था की गई है ताकि एयरपोर्ट से जब प्रधानमंत्री निकलेंगे और राजभवन तक उनका रोड शो है, उस दौरान ये जो 10 स्वागत शिविर हैं वहां भी खास इंतजाम किए गए हैं और इस रास्ते में आने वाली जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर भी चौकसी बरती जा रही है। बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के राजधानी रांची बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। सुरक्षा की बात करें तो तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तो वही प्रधानमंत्री को स्वागत करने को लेकर के भाजपा कार्यकर्ता से लेकर के आम लोगों में एक उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। रांची का अरगोड़ा चौक हॉट स्पॉट प्रधानमंत्री दौरे को लेकर के क्यों है, इस बात को हम समझने के लिए भाजपा के एसटी मोर्चा के अशोक बड़ाइक हमारे साथ है। अशोक, क्या कुछ व्यवस्था है इस चौक में, क्यों आखिर से हॉट स्पॉट माना जा रहा है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के, स्वागत को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो देश की यशस्वी, लोकप्रिय, जनप्रिय प्रधानमंत्री, ये राज्य अपने आप में एक हॉट स्पॉट बना हुआ है पूरा देश के केंद्र बिंदु में। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आज आएंगे शाम 8 बजे, रात के 8 बजे उनका आगमन होना है और वो हिनू चौक, बिरसा चौक होते हुए वे अरगोड़ा चौक आएंगे। उसके बाद वो अलग अलग पॉइंट होते हुए राजभवन तक जाएंगे। इस चौक की खासियत यह है कि उनके आगमन से लेकर कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से कुछ विशेष करने का यह निर्णय लिया है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी के आने से पहले इस पूरे पथ को, इस रोड को, इस चौक को स्वर्णरेखा नदी के शुद्ध जल से पूरा पवित्र किया जाएगा। उसके बाद शाम 7 बजे से महिलाओं के द्वारा, आसपास के महिलाओं और भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ता के द्वारा यहाँ रंगोली बनाकर उनका स्वागत किया जाएगा। उस रंगोली में लिखा हुआ रहेगा कि जोहार मोदी जी, स्वागत, वंदन, अभिनंदन मोदी जी। दीपों के साथ में मोदी जी का स्वागत किया जाएगा। दीपों के द्वारा वहां लिखा जाएगा जोहार मोदी जी, स्वागत, वंदन, अभिनंदन मोदी जी। पूरे चौक चौरा और आसपास के जगह को पूरे दीप से और जो लरियां होती है उनसे पूरा चौक को सजाया जाएगा। और आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर स्टेज का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर झारखंडी संस्कृति का पूरा दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा। अलग अलग मंडलियों के द्वारा, पद्मश्री मुकुंद नायक और पद्मश्री मधु मंसूरी के द्वारा यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुति किया जाएगा, क्योंकि उन दोनों के अंदर भी उत्साह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच आने वाले हैं। पूरे आप देखेंगे जिस तरह से बैरिकेटिंग लगी हुई है, यहाँ पीछे में पूरे पारंपरिक वेशभूषा में 51 नगाड़ों के साथ में तो मिलेगी। पूरे चौक में पूरे झारखंडी संस्कृति देखने को मिलेगी। और भी कई कार्यकर्ता अलग अलग अपने अपने तरह से कटआउट देखा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जोहार मोदी जी, अभिनंदन मोदी जी, इस तरह का कटआउट लेकर पूरे हम लोग चौक में एक विशेष उनका स्वागत को लेकर हम लोग तैयार बैठे हैं और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी जल्दी से जल्दी आए और हम लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार बैठे हैं। मैंने इसलिए इनसे बातचीत की क्योंकि ये समझे कि जिस तरह से स्वागत को लेकर तैयारियां कर रखी है। एक तरफ हम भाजपा के तमाम जो लोग हैं वो सुरक्षा को, जो प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के तैयारी है, वहीं अगर सुरक्षा घेरे की अगर हम बात करें तो तस्वीर के माध्यम से आपको बैरिकेड थोड़ा दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे बैरिकेड किए गए। जो भी बैरिकेड के अंदर में पहुंचेंगे उन तमाम लोगों की कड़ी जांच होगी और जांच के बाद ही उस बैरिकेड के अंदर में मौजूद रहेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और साथ ही ये भी जानकारी जो अशोक ने दी है, भाजपा के एसटी मोर्चा से हैं, तो वो इसने बताया कि किस तरह से यहाँ पर लगातार कई कार्यक्रम का जो आयोजन है वो स्टेज में भी किया जाना है और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन की जवाबदेही भी जो है वह बढ़ जाती है, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के जो काफिले हैं उस दौरान बड़ी संख्या में लोग वहां पे उनके स्वागत में जब मौजूद रहेंगे तो ठीक अरगोड़ा चौक के जगह पर स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए यहाँ पे रुकेंगे। कार्यकर्ता और जो नेता हैं उनके स्वागत जिस तरह से किया जाएगा, उनके स्वीकार किया जाएगा, अभिनंदन को स्वीकार किया जाएगा। तीन सारी चीजों को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अब से कुछ देर ठीक पहले डीजीपी सहित एडीजी, डीआईजी, एसएसपी, ट्रैफिक एसपी सहित अधिकारियों का पूरा दल जो है इस चौक का निरीक्षण किया गया। ना सिर्फ इस चौक का बल्कि एयरपोर्ट, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, हरमू का सदनंद चौक, किशोरगंज चौक, रातू रोड चौक, राजभवन और फिर बिरसा पार्क, इन तमाम जगहों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि जो तैयारियां पुलिस ने कर रखी है
जो चीजें पुलिस ने बना रखी है उनको जमीनी स्तर पर अगर किसी तरह की कमी खामी है तो उसे वक्त रहते चीजों को दुरुस्त कर लिया जाए। और इस दौरान डीजीपी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि क्या कुछ उनको करना है, किस तरह का उनका व्यवहार रहेगा, किस तरह की व्यवस्थाएं होनी है। तो एक तरह से कहें राजधानी रांची में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जहां झारखंड पुलिस ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वही भाजपा के कार्यकर्ता और जो नेता हैं प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर के बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। देर शाम होते होते जगहों पर कई तरह के कार्यक्रम और कई अलग अलग जो इवेंट है उनका भी आयोजन किया जाना है। जोश और खरोश के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत राजधानी रांची में देखने को मिलेगा। चलिए आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे हम आपसे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए इमरान। तो प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं आज रात 8 बजे जब वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे, उसके बाद से राजभवन तक उनका रोड शो होगा और इस दौरान तमाम सुरक्षा उपाय किए गए हैं। जितने भी स्वागत शिविर बनाए गए हैं वहां पर भी खास इंतजाम है। आपको बता दें कि जो आसपास की ऊंची बिल्डिंग्स हैं वहां पर भी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और किसी को भी बगैर इजाजत आने जाने की छूट नहीं दी गई है। सभी को, और जो बैरिकेडिंग्स की गई हैं वहां उसके अंदर जाने के लिए पहले जांच होगी और उसके बाद ही एंट्री मिल पाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।